अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं आज तालीम बालगा के प्रोग्राम नंबर 3 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो आगे जाने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया। कमेंट करना भी मत भूलिएगा। सामीन मोहतरम, नाजरीन मोहतरम, दोनों ही के मुखातिब करते हुए मैं कहूँगी कि अगर हमने सबसे पहले आवाज़ ब पढ़ी थी, वो उम्मीद है आपने प्रोग्राम देखा होगा। आज मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी कि हम आवाज़ ब पहले पढ़ा रहे हैं और उसके बाद दीगर आवाज़ें हैं वो उस तरतीब से नहीं है जैसे कि स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। इसकी वजह ये है कि हमने चूँकि तालीम बालिग अफराद को तालीम देनी होती है, तो या ये प्रोग्राम बालिगों के लिए है, उनकी तालीम को आसान बनाने के लिए हमने आवाज़ को जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आवाज़ें आती हैं ज़्यादातर, जो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल में है हमने उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, पहली तरजीह दी है। मसलन आवाज़ ब है वो ज़्यादा हमारे बोलचाल में आम बोलचाल में आती है। उसके बाद आवाज़ म है और द, यानी इसी तरह ही हम आवाज़ों को तरजीहन लेकर चलेंगे। लिहाजा आपको जो पहला हमने आवाज़ ब पढ़ाई थी, ब के बाद हमने बिल्कुल ऐन उसी तरह जैसा कि हमने आवाज़ ब पढ़ी थी, म है, म, द, न, र, अ, ये आवाज़ हम जहाँ तक पढ़ने के बाद हम आज इसके बाद हम ये 2 हरफी अल्फाज की आवाज़ों की मदद से मशक करवाएंगे। याद रहे कि तालीम बालिगा में इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि जब हम बालिग अफराद को तालीम दे रहे हों तो हमने उनको जैसे मैंने 2 हरफी अल्फाज की आवाज़ कहा था कि आवाज़ों की मदद से मशक है, या हम आगे मज़ीद चलते जाएंगे। हमने जस्ट उनको पढ़ाना है, ना कि उनको इन तसव्वुरात में उलझाना है कि आज हम यूँ करेंगे। आप पढ़ाएंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे बस। लिहाजा हम यहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, आज के प्रोग्राम की तरफ। हम लर्नर से पूछेंगे ये क्या है? ब। ये क्या है? अ। ये क्या है? ब। ये क्या है? अ। शाबाश। ब को अ से मिलाया तो अदा हुआ बा। ब को अ से मिलाया तो अदा हुआ बा। शाबाश। बा, बा। इस तरह उसके बाद हम लिखाई के मशक करवाएंगे। ये नुक्तादार बा लिखा हुआ है, बा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम नुक्तादार बा से लिखवाते हैं। उसके बाद वो नीचे वाली लाइन पे या नीचे जो जगह बनी होगी वहाँ पर आप लिखवाएंगे, या उसके अलावा आपके पास अगर किताबें नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता, तो कोई कॉपीज़ वगैरह पे आप इस तरह से प्रैक्टिस अलग से करवा सकते हैं। यहाँ उन्हें के दोबारा से यहाँ पे बा लिखें, ठीक है। और फिर हमने इसके बाद आवाज़ बा, ब अ को मिलाया तो क्या अदा हुआ? बा। यानी हमने
तो अदा हुआ बा। हमने उनको पहले टाइम पे बताना है कि अदा हुआ बा। तो अब ये हुआ कि उसके बाद हमने जब बा लिखा जाएगा, लिखाई की मशक हो जाएगी, हमने फिर किताबों में उस तरह की आवाज़ पहले तलाश करवाएंगे, फिर लिखाई की मशक की तरफ आएंगे। कहेंगे देखिए आपकी किताब में या जहाँ पे भी आपने लिखा हो, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, आवाज़ बा, वो आपने बा लिखना है, ब अ को मिला के बा लिखना है, फिर बा को आपने तलाश करवा लेना है। अगर आप मुनासिब समझें कहीं पे लिखा हुआ हो या कुतुब का हो, या नहीं तो आप कहीं लिख के उनको तलाश करवाएं। ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखाई की मशक करवाएंगे। लिखाई की मशक के बाद इसी तरह अगली आवाज़ की तरफ हम जाएंगे। हम पूछेंगे ये क्या है, तो लर्नर यकीनन हमारे तालिब इल्म जो लर्नर्स होते हैं वो कहेंगे म। वो क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ब म द न र, ये आवाज़ें वो पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से वो पहचान लेंगे। फिर पूछेंगे ये क्या है, म। ये क्या है, अ। म को अ से मिलाया तो क्या अदा हुआ। अब यहाँ पे हम पूछेंगे। पहले स्टेप पे हमने बताया था कि ब को अ से मिलाया तो अदा हुआ बा। अब दूसरे स्टेप पे हमने पूछना है, म को अ से मिलाए, वो ये क्या है, ये क्या है, म। ये क्या है, अ। शाबाश। हाँ, शाबाश देना आपने हरगिज नहीं भूलना। जितना ज्यादा हो सके आप शाबाश दे दें। म, ये क्या है, अ। म को अ से मिलाए तो अदा हुआ, क्या अदा हुआ, मा। शाबाश, क्या अदा हुआ, मा। फिर उसी तरह आपने तलाश करवाना है। अगर आपने कहीं लिखा हुआ है तो फिर लिखाई की मशक करवानी है। नीचे, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है, द। शाबाश। ये क्या है, अ। द को अ से मिलाया तो क्या अदा हुआ, द। शाबाश। क्या अदा हुआ, द। शाबाश। यानी ये जो मैं बाद में बोलती हूँ, जो क्या अदा हुआ के बाद, वो समझे लर्नर बोल रहा है। द को अ से मिलाया तो क्या अदा हुआ, द। शाबाश। जी, अब नीचे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, न। शाबाश। ये क्या है, अ। शाबाश। न को अ से मिलाया तो क्या अदा हुआ, ना। शाबाश। न को अ से मिलाया तो क्या अदा हुआ, ना। शाबाश। जी आप बताइए, जी आप बताइए। शाबाश, ना। ये क्या है, र। शाबाश। ये क्या है, अ। शाबाश। र को अ से मिलाया तो क्या अदा हुआ, रा। र को अ से मिलाया तो क्या अदा हुआ, रा। शाबाश। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसी तरह से जैसे जैसे हम साथ साथ पढ़ाते जाएंगे, लिखाई की मशक भी होती जाएगी, तलाश भी करवाते जाएंगे, तमाम प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हम इस तरीके के मुताबिक चलेंगे तो बहुत अच्छे, आसान, सही और बड़े कम वक्त में हमारे लर्नर्स या आप जिनको पढ़ाना चाह रहे हैं वो जो बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा उसको पिछले सबक को रिपीट करूँगी, थोड़ा दोहरा देती हूँ। हमने पढ़ा था ब पढ़ा था, फिर हमने अशकाल की पहचान करवाई थी, फिर हमने अशिया को में जो आवाज़ ब की थी उनको दायरे लगवाए थे, उसके बाद हमने ब की पहचान करवाई, उसके बाद हम लिखाई की तरफ गए थे, फिर दायरों में भी हमने तलाश करवाया और फिर लिखाई की तरफ भी गए। इसी तरह नाज़रीन, इसी तरह बिल्कुल हम बाकी आवाज़ों पे भी जाएंगे। म, उसी तरह उनकी लिखाई, पहचान, लिखाई और सब कुछ होगा। द
कभी इसी तरह अशकाल से कोई भी आपने तस्वीर ले लेनी है, कुछ भी हो उसकी आप आवाज़ द कुछ तस्वीर के ज़रिए उनकी आवाज़ अख़ज़ करवाने के बाद हमने मुख्तलिफ़ तस्वीर में जिनकी आवाज़ पहली आवाज़ द है और दीगर तस्वीर को देखकर हमने उनमें से आवाज़ द की तस्वीर पर दायरा लगवाना है और फिर हमने आवाज़ द की शक्ल की पहचान करवानी है। शक्ल की पहचान के बाद लिखाई की तरफ आएंगे, फिर दायरों में हमने तलाश करवाना है, दायरों में खानों में तलाश करवाना है, खानों में तलाश करवा के दायरा लगवाएंगे और इस तरह फिर उसके बाद मशक करवाएंगे। बिल्कुल यही तरीका हमने दीगर आवाज़ों के साथ करना है। अगले स्टेप की तरफ जाने से पहले वाली आवाज़ों के साथ, मसलन द थी, र है, न है, अ, इन तमाम आवाज़ों के। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ हम जाएंगे। ये वो स्टेप वही है जो हम इससे पहले आज के सबक में पढ़ चुके हैं। वो स्टेप भी मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। जैसे था ब, ये क्या है, हमने पूछना है ब ये क्या है, अ, शाबाश, ब को अ से मिलाया तो अदा हुआ ब, तो क्या अदा हुआ बा। इसी तरह फिर हमने बा को किताब में तलाश करवाना है या कहीं आपके पास कुछ कुतुब नहीं है तो फिर आपने उसको कहीं पे लिख लेना है, लिखवा दें, लिखा हुआ उनसे तलाश करवा लेना है। कुछ भी तरीका आप अच्छे से, आप बहुत बेहतरीन अंदाज से इंशाअल्लाह ताला तलाश करवा के लिख के आप इसको कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद म है, मा है, उसके बाद दा है, ना है, रा है। सेम यही तरीका होगा। जी सामीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले एक दफ़ा इल्तिमास करूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो अनपढ़ हैं या किसी भी वजह से पढ़ नहीं सके, स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सके, तो बराए मेहरबानी आप ईच वन टीच वन, यानी एक फ़र्द को ही पढ़ा दें। अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने कोई भी आपके आसपास कोई फ़र्द है जो अनपढ़ है या किसी वजह से नहीं पढ़ सका, उसको पढ़ा दें। ये सदका जारिया है। ये ना सिर्फ उस पर आपका एहसान कम होगा, पढ़ाने जिसको आप पढ़ाएंगे, आप पर उसका एहसान ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको इस जहान में और उस जहान, दोनों जहानों में सवाब मिलता रहेगा जब तक वो इससे फ़ायदा उठाएगा और उससे फ़ायदा उठाने वाले दिगर अफराद, तमाम लोगों का सवाब आपके हिस्से में जाएगा। तो आइए पहला कदम उठाते हैं और मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस ने इसको फॉलो किया है। लाजमी कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर प्रोग्राम में आप समझते हैं कि किसी इस्लाह की ज़रूरत है तो इस्लाह भी फरमा दीजिएगा। इसके साथ ही राबिया इरफान को दीजिए इजाज़त। कारवां पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।